हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हमारे ब्लू बॉक्स और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में हैं। ये हमारी 2 वीडियोस में या 3 वीडियोस में पूरी होंगी, जिसमें हमारी पहली वीडियोस ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब लें और इसको हम किससे जोड़ दें, हम इसको बैटरी से जोड़ दें और स्विच लगा दें, और इस स्विच को किससे कनेक्ट, और इस यहाँ क्या लगा दें, एमीटर। ये प्लस माइनस करंट फ्लो होगा आई। ये बल्ब, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, करंट और प्लस माइनस, ये क्या है, एक करंट का रास्ता है और जिसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्लोज रास्ता, बंधा हुआ, बंद रास्ता किसका, करंट का, और लगातार करंट क्या होता जा रहा है, बहता जा रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट का वो रास्ता, वो बंद रास्ता जिसमें करंट लगातार बहता रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वोल्ट मीटर, ओ सॉरी क्या नाम है आपका, बैटरी या वोल्ट मीटर, और स्विच, और करंट को नापने के लिए एमीटर और कंडक्टर वायर। दीज आर द कंपोनेंट, ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या है, एक्चुअल में करंट क्या है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में टाइम। तो इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। और करंट को लिखते कैसे हैं, आई इज इक्वल टू चार्ज मीन्स क्यू अपॉन में टाइम, और करंट की यूनिट होती है 1 एम्पियर, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम अपॉन में सेकेंड। मीन्स कूलम पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ करंट। लेकिन उसने क्या पूछा है, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर को डिफाइन करना है। तो एम्पियर क्या है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो किसी कंडक्टर के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर ऑफ करंट। when 1 coulomb of charge, यहाँ when 1 coulomb of charge flow in 1 second, when 1 coulomb of charge, जब 1 coulomb of charge फ्लो होता है 1 सेकेंड के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर ऑफ करंट। और इसकी यूनिट 1 एम्पियर किसके बराबर है, CS-1 कूलम पर सेकेंड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पता है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE, वेर एज Q इज द चार्ज। और चार्ज कितना लेना हमने, चार्ज लेना हमने 1 कूलम। क्या लेना हमने, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज लेना है। और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है, E इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये निकालेंगे, यहां से फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो इसका मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये हमारा होता है 1.69602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 6.02। अब क्या करेंगे, इसमें Q की जगह 1 रख देंगे, और ये क्या है, 1 कूलम ऑफ चार्ज। N हमें निकालना है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी कूलम है और ये भी कूलम है। तो कूलम से कूलम कट, तो 1 इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। N की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, तो 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू N। तो हमारे पास ये N की वैल्यू होगी, N इज इक्वल टू, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, 10 की पावर 19 अपॉन में 1.6। इसको लिखते कैसे हैं, ऊपर ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 अपॉन में 16 इंटू में 10 की पावर 19। अब 16, अब इस 19 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 18। ये हमने 10 की पावर 19 को लिख दिया, 10 इंटू 10 की पावर 18, बेस सेम पावर ऐड, अपॉन में 16। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ गया, 100 अपॉन में 16, हमारे पास क्या आ गया, 100 अपॉन में 16। अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 100 अपॉन में 16 इंटू 10⁻18, तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा, ये क्या आएगा, N इज इक्वल टू 100 अपॉन में 16 इंटू 10⁻18
और 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब एक कूलम ऑफ चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने? 6.02 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो हमारा क्या है एग्जाम्पल भी है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मींस पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम जो क्रिएट होता है किसकी हेल्प से? बैटरी की हेल्प से। किसकी हेल्प से? बैटरी। और किसकी हेल्प से? सेल की हेल्प से। इन ए कंडक्टर, कंडक्टर मींस विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में ए और बी से ए से बी तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है एक कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने में, एक चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, वीबी माइनस वीए। और ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? बैटरी की। तो व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट? अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है तो ए और बी दो पॉइंट है, तो अगर दो पॉइंट में व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट? ए और बी में हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहेंगे। और ये 1 वोल्ट कब कहेंगे? जब 1 जूल यहां से लेके यहां तक कूलम एक कूलम ऑफ चार्ज को ए से बी तक ले जाने में अगर 1 जूल वर्क डन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 1 वोल्ट। अगर एक कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल काम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। डेफिनेशन क्या बोलेंगे और इसकी? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर एक कूलम ऑफ चार्ज को ले जाते हैं और काम 1 जूल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, और ये पोटेंशियल डिफरेंस 1V और 1 जूल ऑफ वर्क डन अपॉन में 1C मींस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में एक कूलम ऑफ चार्ज को अगर ले जाने में एक कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल काम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम मींस Q इज इक्वल टू 1C एंड चार्ज पासिंग थ्रू ए बोल्ट मीन पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो निकालना क्या है? एनर्जी मींस वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, ये हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में कूलम ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस V। तो इट मीन V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, और हमें निकालना है क्या? वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू या एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू Q, और V क्या है मेरे पास? 6 वोल्ट इंटू में Q क्या है? 1C, तो क्या आ जाएगा? 6 जूल। क्या आ जाएगा? 6 जूल। तो एनर्जी कितनी हो गया? 6 जूल हो गया। दिस इज अवर आंसर। On what factor the resistance of a conductor is depend? Resistance means the property of a conductor to resist the flow of current. कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो चार्ज को रोकती है, वो फिनोमेना जो चार्ज को रोकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। और ये क्या है? ओम कांस्टेंट। रेसिस्टेंस क्या है? ओम कांस्टेंट। इसलिए इसकी यूनिट क्या है? ओम है। क्या है इसकी यूनिट? ओम। अब रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? अब हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस R इज डिपेंड ऑन, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर पर। अब कैसे डिपेंड करता है? अभी करते हैं लेंथ ऑफ वायर पर। दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर। तीसरा क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। चौथा मटेरियल, और फोर्थ है टेम्परेचर पर। फोर्थ क्या है? टेम्परेचर पर। ये 4 फैक्टर हैं जिसमें रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज डिपेंड।
लेकिन R जो है रेसिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ वायर पर कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इस पर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मीन मोर लेंथ मोर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस और लेंथ और ये एरिया, मोर रेसिस्टेंस मोर लेंथ मोर रेसिस्टेंस और लेस लेंथ लेस रेसिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया मींस रेसिस्टेंस जो है एरिया पर कैसे डिपेंड करता है। इट मीन अगर एरिया ज्यादा है, अगर तार मोटी है तो रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। एरिया और रेसिस्टेंस, एरिया ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम, इट मीन तार अगर मोटी है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। करंट कम, चार्ज कम रुकेंगे, चलते रहेंगे। चार्ज क्या होगा? चलते रहेंगे, तो इट मीन रेसिस्टेंस लेस। और अगर तार पतली है तो थिन है, तो इसका मतलब चार्ज क्या होंगे? रुकेंगे, तो इसका मतलब रेसिस्टेंस विल बी मोर। तो इसका मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A, L अपॉन में A। अगर हम R इज इक्वल टू L अपॉन में A, तो अगर इसको लिखते हैं R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये क्या होगा? कॉन्स्टेंट इनटू में L अपॉन में A, और R इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट हमारा हो गया रो L अपॉन में A, और रो क्या हमारे? दिस इज रो, दिस इज रो, और रो क्या हमारी? रेसिस्टिविटी। क्या है ये? रेसिस्टिविटी, इट इज रेसिस्टिविटी। ये क्या है? रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल की हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। रेसिस्टिविटी क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट। और इस रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। ये हमारा रेसिस्टेंस, जिस पर किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 8, विल द करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अभी हमने पढ़ा था अगर एरिया और क्या है? रेसिस्टेंस और क्या है? करंट। इट मीन अगर वायर अगर क्या है? मोटी है, ठीक है, तो एरिया ज्यादा, ठीक है, थिक वायर मींस एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम, रेसिस्टेंस क्या होगा? कम, लेस होगा। जब रेसिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर एरिया ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज आराम से फ्लो होंगे। अगर एरिया कम है तो वायर क्या है? अगर पतली है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा? कम, तो करंट कम। तो इसका मतलब अगर थिक वायर है, थिक वायर का मतलब क्या होगा? अगर ये तार, एक तार ये है और एक तार क्या है? थोड़ी थिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इजिली फ्लो होंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इजिली फ्लो नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या है? एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन भी इजिली फ्लो। तो मोर एरिया मींस मोर करंट, क्योंकि रेसिस्टेंस कम है। और अगर लेस एरिया है तो रेसिस्टेंस ज्यादा, जिसकी वजह से करंट क्या होगा? कम होगा। तो इट मीन जो मोर इजिली करंट किसमें? थिक वायर में। किसमें होगा? थिक वायर में करंट बड़ी आसानी से फ्लो होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या होगी? बहुत कम होगी। द करंट विल फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर, थिक वायर में करंट बड़े आराम से फ्लो होगा देन द थिन ऑफ द सेम मटेरियल। लार्ज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मोर इजी द विच द इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू द कंडक्टर, देयरफॉर स्मॉलर इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्योंकि मोटी तार होगी तो रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, और चार्जेस आराम से फ्लो होंगे। और अगर पतली तार होगी तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब करंट कम फ्लो होगा। इसलिए थिक वायर में करंट क्या होगा? इजिली फ्लो होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस ऑफ द चार्जेस बाय रेसिस्टर इज लेस, जिससे करंट क्या होगा? इजिली फ्लो होगा। इसलिए हमें मोटी तार यूज करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है नंबर 9। लेट, ये सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के हैं। लेट द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज रिमेन कांस्टेंट। आर इज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। रेसिस्टेंस इज रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है, इट इज फिक्स, कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट। while potential difference across two end of the component decrease for its former value। इसने क्या कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। क्या कर दिया? आधा। तो व्हाट विल बी अकर इन द करंट थ्रू इट, तो करंट पर क्या करो? फर्क पड़ेगा। हमें पता है V अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, ओम लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने कहा है कि
V इज इक्वल टू आई आर एंड R इज कांस्टेंट। जब R कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इट मीन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट, या हम कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर V और ये I, अगर V ज्यादा है तो I भी ज्यादा होगा, अगर V कम है तो I भी कम होगा। और V क्या कर दिया, हाफ कर दिया, V इज रिड्यूस टू हाफ, कम कर दिया, तो करंट भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट विल आल्सो हाफ। तो इट मीन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन V मीन्स आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया, अक्रॉस टू एंड इज हाफ, इज हाफ एट कांस्टेंट रेसिस्टेंस, देन तो क्या होगा इसका मतलब रेसिस्टेंस, देन करंट विल आल्सो हाफ, करंट भी क्या हो जाएगा, करंट विल रिड्यूस टू हाफ, वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वाई आर कॉयल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज एज ए हीटिंग एलिमेंट, और हीटिंग एलिमेंट की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, रेसिस्टेंस ज्यादा होती है, और रेसिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या है, इनके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और चार्ज क्या होता है, एक जगह एक्यूमुलेट होंगे, और जिसकी वजह से क्या होती है ये, और दूसरा ये किससे बने होते हैं, एलॉय से बने होते हैं, और एलॉय से बनने होने के कारण ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, और इनका जो टेम्परेचर है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन, ये सारे के सारे जितने भी हीटिंग एलिमेंट है वो किससे बने हुए होते हैं, एलॉय से, ना कि प्योर मैटर से, क्योंकि प्योर मैटर की रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, क्योंकि दे आर अलाउड टू पास इलेक्ट्रिक करंट, और इसीलिए हीटिंग एलिमेंट हम किससे बनाते हैं, एलॉय से बनाते हैं। और एलॉय क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट। तो ये एलॉय से बने क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी एलॉय की या रेसिस्टेंस एलॉय की क्या होती है, प्योर मेटल से कहीं ज्यादा होती है। पहला मोर रेसिस्टिविटी के होने के कारण दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और दूसरा एलॉय जो है जल्दी कोरोड नहीं होते, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, एट हाई टेम्परेचर पर वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, और दूसरा इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन बनाने के लिए जो एलॉय है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कंपैरेटिवली वेरी हाई होता है। तो तीन है आपके, मोर रेसिस्टेंस या मोर रेसिस्टिविटी, दूसरा क्या है, इसका अंदर डू नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, जल्दी वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, कोरोड नहीं होते, खराब नहीं होते, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, काफी ज्यादा है। रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज मच हायर देन द प्योर मेटल, पहला रेसिस्टिविटी ज्यादा है, और एलॉय जो है जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, इट मीन जल्दी बर्न नहीं होते एट ए हाई टेम्परेचर पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो हमें टेबल दे रखी है 12.2 एनसीईआरटी की बुक में 207 में, उसको देख के हमने आंसर लिखने हैं। इसमें पूछा गया कि विच अमंग आयरन एंड मरकरी हैव बेटर कंडक्टर। बेटर कंडक्टर वो है जिसका रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी वो क्या होगा, बेटर कंडक्टर। मींस रेसिस्टेंस और कंडक्टर और करंट मींस मोर रेसिस्टेंस लेस करंट, और लेस रेसिस्टेंस मोर करंट। जिसकी रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, वो क्या होगा, गुड कंडक्टर। अब हम टेबल में देखते हैं तो आयरन की रेसिस्टिविटी 10.9, 10 इंटू 10⁸ है, -8 है, और मरकरी की रेसिस्टिविटी क्या है, 94 इंटू 10⁻⁻8 है। तो अगर देखा जाए आयरन की रेसिस्टिविटी एज कंपेयर टू मरकरी बहुत कम है, इसलिए आयरन कंपैरेटिवली मोर या बेटर कंडक्टर या गुड कंडक्टर देन किससे, मरकरी से। मरकरी से आयरन गुड कंडक्टर है, क्यों, मरकरी की रेसिस्टिविटी आयरन की रेसिस्टिविटी मरकरी से कम है। आयरन इज गुड कंडक्टर देन मरकरी बिकॉज की रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी आयरन की मरकरी से बहुत कम है। आयरन की रेसिस्टिविटी मरकरी से कम है, इसीलिए आयरन इज गुड कंडक्टर। अब दूसरा कह रहा है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। अगर हम टेबल में देखते हैं तो सबसे टॉप में जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम है वो क्या है, सिल्वर। वो क्या है, सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम है, इसलिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हमारा है ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द सर्किट मीन कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल, 3 सेल होने चाहिए,
2 वोल्ट के, और एक रेसिस्टेंस 5 ओम का, मींस R1 इज इक्वल टू 5 ओम और R2 इज इक्वल टू 8 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 12 ओम। और क्या होना चाहिए, एक प्लग की, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम देखो तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये हमारा R1 इज इक्वल टू 5 ओम है, कनेक्टेड सीरीज मीन एंड टू एंड। दूसरा क्या है, ये आ गया 8 ओम, ये R2 है, और तीसरा क्या है हमारे पास R3, ये R3 इज इक्वल टू 12 ओम। ये हमने जोड़ दिया है सीरीज में, दिस इज इन सीरीज। अब इसको हमने क्या कर दिया, सर्किट बनाने के लिए हमने लाइन, और इसको क्या करना है, 3 सेल होने चाहिए, 1 सेल, 2 सेल और ये 3 सेल। और ये 3 सेल क्या है, एक सेल कितने का है, 2 का, तो इसका मतलब एक सेल 2 वोल्ट का, और 3 सेल है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 6 वोल्ट। इसका मतलब ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है। और इसमें क्या जोड़ना है, एक प्लग की जोड़ना है, क्या जोड़ना है, प्लग की, और इसको हमने कनेक्ट कर देना है। अब इसमें इसने क्या लिखा है, इसमें एमीटर नहीं लगा रखा है, तो हम एमीटर छोड़ देंगे। ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, और करंट फ्लो कब होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे करंट फ्लो होगा। दीज आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ये किस में जुड़े हैं, सीरीज में। ये हमारा सर्किट डायग्राम है जिसमें 3 रेसिस्टेंस R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 6 वोल्ट बैटरी, जिसमें 3 सेल हैं और एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, और प्लग की क्या है हमारा, ये ऑन है, ये क्या है ऑन की, क्या है हमारा ये ऑन है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। फिर उसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर जो हमारे को दे रखा था 12, उसे हमने रीड्रॉ करना है, और पुट एन एमीटर, रीड्रॉ कर दीजिए। कितना था हमारे पास, ये था, देखिए कितना वोल्ट का था, 5, 8, 12, 5, 8, 12 और 6 वोल्ट की बैटरी थी, 5 ओम, और दूसरा 8 ओम, और तीसरा 12 ओम, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। 12 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, और किससे जोड़ रखा था, ये बैटरी से जोड़ रखा था। कितनी बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा था। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और क्या था इसमें, एक प्लग की था, दिस इज प्लग की, ये हमने जोड़ दिया। लेकिन उसने क्या कहा है, मेजर द करंट थ्रू द रसिस्टर, करंट को मेजर करना है, एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट। 12 वोल्ट के अक्रॉस में हमने करंट मेजर करना है, और क्या करना है, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इसका मतलब इसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग, V कितना हमारे पास 6 वोल्ट, और ये क्या है, करंट सप्लाई हो रहा है I। करंट सीरीज में क्या होता है, सेम होता है, करंट क्या होता है सीरीज में सेम। और हमने इस 12 वोल्ट में हम ओम में हमने क्या मेजर करना है, एक तो वोल्ट मीटर की रीडिंग और दूसरी एमीटर। और हमें पता है इन सीरीज करंट इज सेम, करंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब जो करंट इस पूरे सर्किट में वही करंट इसमें होगा। तो जो एमीटर की रीडिंग है, वो क्या होगी, जो एमीटर की रीडिंग होगी वही क्या नाम है, 12 ओम की, 12 ओम रेसिस्टेंस की में करंट फ्लो होगा। जो सर्किट का करंट होगा उतना ही करंट 12 ओम में होगा। क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो हम सबसे पहले पूरे सर्किट का करंट निकालेंगे। सर्किट का करंट निकालने के लिए हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे, R1, R2, R3 ये किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हैं, सीरीज में। तो देखते हैं पहले इसको सर्किट को पूरा करते हैं। ये हमारा प्लस, ये माइनस, ये आ गया, ये प्लस, ये माइनस, और ये क्या आएगा, प्लस और ये माइनस। अब क्या करेंगे इसमें, सीरीज R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 8 ohm and R3 is equal to 12 ohm. So they are connected in series. So total resistance R is the total resistance R1 plus R2 plus R3. So R is equal to 5 ohm plus में 8 ohm plus में 12 ohm. तो ये क्या आ गया, R is equal to, ये हमारे पास आ गया 25 ohm, ये R आ गया, और V मेरे पास क्या है 6 वोल्ट। क्या निकालेंगे यहाँ से, करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन में R। तो व्हाट इज V, 6 अपॉन में 25, और 6 अपॉन में 25 हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 6 को 25 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो क्या आएगा 24 अपॉन में 100। तो मेरे पास आ गया 0.24 A। तो करंट जो सर्किट में है वो क्या होगा, 0.24। तो एमीटर की रीडिंग इन एमीटर रीडिंग इज इक्वल टू 0.24 ओम। एमीटर की जो रीडिंग है वो क्या होगी, 0.24 ओम होगी। अब हमें निकालना क्या है, वोल्ट मीटर की रीडिंग, और V क्या होगा हमारे पास, I करंट, और R 3 होगा, I
इंटू में, और ये हमारे पास वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग होती है, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होती है। तो हम क्या करेंगे इसमें, V इज इक्वल टू आई थ्री, बी आई कितना है इसका 0.24 और R3 कितना है इसमें 12, तो 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.24 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.24 मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई करेंगे 825, तो ये आएगा 2 के पास 5.28, क्या आएगा हमारे पास 5. ये मेरे पास आएगा 4.88, तो कितना वोल्टेज हमारे पास आएगा 4.88 आएगा, कितना आएगा 4.88 वोल्ट आएगा। द आंसर इज 4.88 वोल्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चेक इट एंड इफ नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। मल्टीप्लाई थोड़े से चेक करने होंगे, 24 को 12 से, 24 मल्टीप्लाई 12, 2.88 और ये क्या आएगा V, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ गया 2.88। इसका मतलब जिसमें वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होगी वो क्या होगी 2.88 V होगी, 2.88, और करंट कितना होगा इसमें, करंट इज 0.24 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में जोड़ने के लिए मेरे पास R1 है, तो जस्ट थोड़ा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बनानी है। R1 मेरे पास क्या है 1 ओम और R2 क्या है 10 की पावर 6 ओम, तो इसका मतलब पैरेलल में जुड़े तो 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, तो 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन में 10 की पावर 6, 1 अपॉन R, अब क्या ले लेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 की पावर 6, ये क्या आएगा 10 की पावर 6 प्लस में 1, तो R की वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो R अपॉन में 1, इसका रेसिप्रोकल 10 की पावर 6 अपॉन में 10 की पावर 6 प्लस 1, अगर 10 की पावर 6 में 1 जोड़ेंगे जो 10 लाख में होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू, इसका मतलब 10 की पावर 6 प्लस 1 इज 10 की पावर 6 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट, तो इसे हमने ले लिया अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 6, तो हमारे पास आएगा R इज इक्वल टू 10 की पावर 6 अपॉन में लगभग 10 की पावर 6, तो हमारे पास जज जो है मीन जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा 1 ओम, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस व्हेन 1 ohm and 10 की पावर 6 ohm are connected in, are joined या connected in parallel is क्या होगी 1 ohm होगी, क्या होगी 1 ohm। कब, जब 1 और 10 की पावर 6 हमने अप्रोक्सीमेटली क्या कर दिया पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये हमारा पैरेलल में अप्रोक्सीमेटली 1 ohm होगा। अब सेकंड कह रहा है अगर 1 ohm 10 की पावर 3 ohm और 10 की पावर 6 ohm, अब इसे पैरेलल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 10 की पावर 3 ohm and R3 is equal to 10 की पावर 6 ohm। तो अब इसमें निकालेंगे, हमारा जो आंसर क्या आएगा R 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2 और 1 अपॉन में R3, तो 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन में 10 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 10 की पावर 6, तो 1 अपॉन में R इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 10 की पावर 6, तो ये क्या आएगा 10 की पावर 6
और 10 की पावर 6 को 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, और 10 की पावर 6 को 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई, और 10 की पावर 6 का मतलब हो गया 1 अपॉन r इज इक्वल टू 10 की पावर 6 का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली ये, प्लस 10 की पावर 3 ये हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, तो 1 अपॉन r इज इक्वल टू ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर क्या करेंगे 1000 1 2 3 फिर 1 ऐड करेंगे, तो 1 0 0 1 0 0 1 ये आएगा, तो 1 0 0 1 0 0 1 अपॉन में 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख। तो अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू 10 लाख अपॉन में 10 लाख 1001, 10 लाख 1001, और ये लगभग क्या होगा, r इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 999 होगा, तो किसके इक्वल होगा, 1 के अप्रोक्सीमेट, तो क्या होगा अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी क्या होगी 1 के इक्वल होगी। तो इसका मतलब अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका मतलब 1 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर 1 ओम 10 की पावर 3 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम 10 की पावर 6 ओम आर कनेक्ट इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा 1 ओम के ऊपर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम के होगा व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम मींस R इज इक्वल टू 100 ओम, फिर इसके बाद क्या कह रहा है R इज इक्वल टू 100 ओम एंड ये लैंप है, ये R1 ले लिया, एंड R2 टोस्टर का रेसिस्टेंस कितना है R2 इज इक्वल टू 50 ओम एंड वाटर फिल्टर रेसिस्टेंस R3 कितना ले लिया 500 ओम, और कनेक्टेड किससे कर दिया पैरेलल में, वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। तो व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल आयरन कनेक्टेड इन द सेम सोर्स, क्या कह रहा है, इसका मतलब एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस, तीनों को किस में जोड़ दिया पैरेलल में जोड़ दिया, इनको किस में जोड़ दिया पैरेलल में जोड़ दिया। ये कितना है 100 ओम के, ये कितना है 50 ओम का, ये कितना है 500 ओम का, तीनों को किस में जोड़ दिया पैरेलल में जोड़ दिया। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है इसमें, इसके बाद पूछ रहा है कनेक्टेड इन पैरेलल, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मींस हमने किसके साथ जोड़ दिया इसको 220 वोल्ट के साथ, 220 वोल्टेज के साथ जोड़ दिया फ्रॉम द सेम सोर्सेज, ये करंट I, ये I1, I2 और I3, और हमने निकालना क्या है 220 के, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्सेज दैट टेक एज मच एज करंट एज 3 अप्लायंसेस, इसके सेम सोर्सेज से हमने 220 वोल्ट से, इसी सोर्स से हमने क्या कर दिया एक इलेक्ट्रिक आयरन और जोड़ दिया। जब इलेक्ट्रिक आयरन जोड़ेंगे तो इसका मतलब सेम सोर्स, करंट दोनों में सेम होना चाहिए, तो सीरीज में आएगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है सेम होता है, तो हमने इसी से हमने क्या जोड़ दिया एक इलेक्ट्रिक आयरन जोड़ दिया, जितना करंट इसमें आ रहा है इन तीनों में आ रहा है उतना ही करंट इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कितना करंट आ रहा है, तो इसके लिए जितना करंट इसमें आ रहा है उतना ही करंट इन तीनों में आ रहा है, तो हम क्या निकालेंगे पहले टोटल रेसिस्टेंस, तो टोटल रेसिस्टेंस 1 अपॉन R इज इक्वल टू पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 500, तो 1 अपॉन R क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम तो 500 आएगा, 500 तो ये क्या जाएगा 5 प्लस 500 को इससे 10 और ये 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R इज इक्वल टू 5 10 15 1 16 16 अपॉन में 500, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा R आ जाएगा, तो व्हाट इज R रेसिप्रोकल, तो R इज इक्वल टू 500 अपॉन में 16 और ये हमारे पास आ जाएगा ओम। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमें निकालना है करंट, क्या निकालना है करंट, जो करंट इन तीनों में होगा वही करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 उतना ही करंट इसमें होगा, तो इसका मतलब हम इन तीनों में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसको निकालते हैं। डायग्राम आपके सामने है, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा हम हटा देते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा I,
अब देखते हैं इसमें क्या आएगा। आई हमारे पास आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, और वी कितना हमारे पास 220 अपॉन में आर कितना है 500 अपॉन में 60 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 16 ऊपर, 0 से 0, 2 से 11, 2 से 25। अब 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड 16 अपॉन में 25। अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 16 और ये 16 176, और 176 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 176 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, चेक करते हैं। इज इक्वल टू 176 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को 7 से 7 5 175, फिर क्या आएगा 1 पॉइंट, फिर 0 0 आएगा, फिर 4, इसका मतलब 7.04, तो कितना आएगा I इज इक्वल टू 7.04, ये क्या आएगा एम्पियर। इसका मतलब जितना करंट इन तीनों सर्किट में फ्लो हो रहा है, तीनों को मिला के फ्लो हो रहा है, उतना ही करंट किसमें, इस इलेक्ट्रिकल आयरन में फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है 7.04। इसका मतलब उस इलेक्ट्रिकल आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा 500 अपॉन में 16 होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। व्हाट आर द एडवांटेज, ये क्या कह रहा है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्किटेड पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेंट ऑफ देन सीरीज। पैरेलल में जोड़ते हैं ना कि सीरीज में। अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होगा, देखो ध्यान से, पैरेलल नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सबसे पहला पॉइंट है पैरेलल में जोड़ने का फायदा क्या है। ये हमारे पास क्या है R1, R2, R3, करंट I1, ये I1, I2, I3। सबसे पहले पैरेलल में जोड़ने का मतलब यह है, अगर बाय चांस कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाए, इसका स्विच अलग है, इसका स्विच अलग है, इसका स्विच अलग है, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का स्विच सेपरेट है। ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज द सेपरेट स्विच टू टर्न ऑन और ऑफ। और अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करना बंद होता है, बाय चांस इसने काम करना बंद कर दिया, तो बाकी दोनों जलते रहेंगे। इट डज नॉट अफेक्ट द अदर। इफ एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर खराब हो गया या फ्यूज हो गया तो इट डज नॉट अफेक्ट द अदर, दूसरों पर फर्क नहीं डालेगा। और तीसरा जो पॉइंट है, तीनों रेसिस्टेंस में वोल्टेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। वोल्टेज क्या है, सब में सेम है। और जो सबसे बड़ा रीजन है, उसका रीजन ये है कि जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जितना करंट चाहिए, जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जितना करंट चाहिए, उतना करंट उसको फुलफिल हो रहा है। यानी सब में करंट सेम नहीं है, जितना जिसको रिक्वायरमेंट चाहिए उतना ही करंट सबको सेम मिल रहा है। और क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ए पर और पोटेंशियल डिफरेंस बी पर, जितना पोटेंशियल डिफरेंस R1 में उतना R2 में उतना R3 में। तो क्या रीजन है, पहला, each electrical appliances has its own switch due to which can be turned off independently without affecting the other। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अपना एक स्विच है जिसे हम ऑन ऑफ अलग कर सकते हैं बिना अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर फर्क डालें। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज। तीनों रेसिस्टेंस में, हर रेसिस्टेंस में, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में वोल्टेज क्या रहे, सेम है। वोल्टेज सेम होने की वजह से जो आपका करंट है वो क्या है, जितनी रिक्वायरमेंट जिस रेसिस्टेंस की है उतना उसको करंट मिल रहा है। तीनों रेसिस्टेंस किस में जोड़ दिए हैं, पैरेलल में जोड़े। पैरेलल में जोड़ने से जो टोटल रेसिस्टेंस है वो कम आ गया, और जिससे पूरे सर्किट में करंट की सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी। ओवरऑल रेसिस्टेंस इन द सर्किट इज रिड्यूस, कम है, जिसकी वजह से करंट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू बी अपॉन में R, और अगर R की वैल्यू कम है तो I अपने आप हो जाएगा। इसलिए हम कनेक्शन किसमें करते हैं, हाउस होल्ड में, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस कम और करंट ज्यादा। और अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो रेसिस्टेंस ज्यादा होता है और करंट सप्लाई कम होता है। और दूसरा आपने बताया कि अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करना बंद कर देता है तो दूसरे पर इफेक्ट नहीं होता। हाउ कैन थ्री रेसिस्टेंस, हमारे पास क्या है, R1 2 ओम और R2 कितना है 3 ओम और R3 कितना है 6 ओम। 3 ओम है, 3 रेसिस्टेंस है, एक R1, एक R2 और एक R3। तीनों को किस हिसाब से जोड़ें कि हमारे पास क्या आना चाहिए, टोटल रेसिस्टेंस कितना आना चाहिए, 4 या 1। ये बड़ी दिक्कत है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 रेसिस्टेंस किस हिसाब से जोड़ सकते हैं, देखो, या तो R1 R2 तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में,
मींस R1 R2 R3 सीरीज में, सॉरी सीरीज में पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, तीनों को किस में, तीनों को पैरेलल में, तीनों को पैरेलल में, या तो तीनों को पैरेलल में। देखते हैं कौन सा है और किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। इसका मतलब तीन रेसिस्टेंस को ऐसे जोड़ सकते हैं, तीनों पैरेलल में, R1 R2 R3 तीनों को पैरेलल में। तो इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है। इसका मतलब R1 ये कितना हमारे पास 2 ओम, ये कितना है 3 ओम, ये कितना है 6 ओम, और ये कितना है 2 ओम, ये कितना है R2 इज इक्वल टू 3 ओम और R3 इज इक्वल टू 6 ओम। अब थर्ड कंडीशन क्या है, दो को हम सीरीज में जोड़ें और तीसरे को किस में जोड़ दें, पैरेलल में। तीसरे को किस में जोड़ दें, पैरेलल में। अगर मैंने क्या जोड़ दिया, R1 को मैंने जोड़ दिया 2 ओम और 3 ओम को किस में जोड़ दिया, दो। अब ये देखते हैं कौन सा, दो को पैरेलल में, दो को सीरीज में और 3 को पैरेलल में, तीसरे को पैरेलल में। या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक बाकी दो के साथ पैरेलल में। अब इसे हमें प्रॉपर्टी ध्यान रखनी पड़ेगी। हमने पढ़ा था पहली कंडीशन, हमने पढ़ा था कि अगर दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो इंडिविजुअल से ज्यादा होगा। अगर हमने तीनों को सीरीज में जोड़ा तो टोटल रेसिस्टेंस 6 से ज्यादा होगा। मैक्सिमम में जो 6 है 6 से ज्यादा होगा, और हमें 6 नहीं चाहिए। तो इसका मतलब इसको तो हम जोड़ेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हमें 6 या 6 से ज्यादा नहीं चाहिए, या तो 4 चाहिए या 1 चाहिए। अब दूसरा क्या करा है कि अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस मिनिमम से भी कम आता है। व्हेन वी कनेक्ट, जब हम 3 या 4 जितने भी रेसिस्टेंस हैं पैरेलल में जोड़ते हैं, जो टोटल रेसिस्टेंस है वो जो सबसे कम है उससे भी कम आता है। और सबसे कम कौन सा है, 2 ओम का। तो इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस 2 ओम से कम आएगा, और वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इसका मतलब हम इसको ट्राई करते हैं। तो सेकंड कंडीशन इज पॉसिबल 1 अपॉन फर्स्ट व्हेन कनेक्टेड मींस 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। 1 अपॉन R इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, 2 3 6 का एलसीएम 6, 3 को 6 को 2 से डिवाइड, 1 से मल्टीप्लाई 3, 6 को 3 से डिवाइड और 1 से 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से 2 प्लस 6 को 6 से डिवाइड 1, 1 को 1 से 1। तो 6 अपॉन में 6, ये दोनों कट गए तो क्या आ गया 1 अपॉन 1। तो R इज इक्वल टू 1 ओम। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। तो इसका मतलब 1 लेने के लिए हमें तीनों को किस में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। और जबकि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो इसको हम हटा देते हैं, इट इज रॉन्ग। तो इसका मतलब 1 ओम रेसिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए, 1 ओम रेसिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो सेकंड पार्ट का आंसर है ये हमारे पास क्या है, when 3 resistance are connected in parallel, 2 3 4 6, when 2 ohm 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel, then total resistance क्या होगा 1 ohm। टोटल रेसिस्टेंस इज 1 ओम। तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 ओम आ जाएगा। इट इज सेकंड का ऑप्शन। अब हमारे पास बचा 4 ओम। अब 4 ओम लाने के लिए क्या करेंगे, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस से ज्यादा होता है। अब देखते हैं जरा 4 ओम वाला। अब ये 4 ओम जो है वो हमारे क्या होना चाहिए, 6 से कम, 3 से ज्यादा। इसका मतलब अगर हम करें कि अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें कि 3 और 2 को मींस अगर 2 को सीरीज में और 1 को पैरेलल में जोड़ें, किसको, 2 को सीरीज में और 1 को पैरेलल में, हमारे पास क्या है, एक 6 ओम है और एक क्या है 2 और 3 ओम है। अगर दोनों को हम किस में जोड़ें, दोनों को हम या तो सीरीज में या पैरेलल में, या इन दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं, किसको 3 और 6 को सीरीज में और इसको इसके पैरेलल में। अगर ये 6 ओम है, 3 और 6 को पैरेलल में, कौन सा, ये वाला 3 ओम को और 6 ओम को हमने क्या जोड़ दिया पैरेलल में, और 2 ओम को जोड़ दिया सीरीज में। इसको चेक करके देखते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1 अपॉन में ये हमारे पास R1, पहले 3 और 6, व्हेन 3 और 6 आर पैरेलल, व्हेन 3 and 6 आर 3 ओम and 6 ओम आर इन पैरेलल,
तो देन 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 6, तो क्या आएगा 2 प्लस 1, तो क्या आएगा 3 अपॉन में 6, ये कट 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, तो RP इज इक्वल टू 2 ओम आ गया। तो इसका मतलब इस टोटल रेसिस्टेंस, इसका आंसर कितना आ गया 3 ओम आ गया, 2 ओम आ गया। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है R1, ये 2 ओम, और इसका जो 3 और 6 को हमने जोड़ा है उसका रेसिस्टेंस कितना आएगा 2 ओम। RP इज इक्वल टू 2 ओम आ गया, और ये पहले से कितना है 2 ओम, R1 इज इक्वल टू 2 ओम। तो इसका मतलब क्या हो गया टोटल रेसिस्टेंस RS इज इक्वल टू R1 प्लस में RP, तो RS इज इक्वल टू 2 ओम प्लस में 2 ओम इज इक्वल टू 4 ओम। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या है, टू गेट द 4 ओम। तो 3 और 6 को हम सीरीज में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, और उसके कनेक्टेड में 2 को किस में जोड़ेंगे, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम हटा देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, व्हेन 3 and 6 are connected in parallel to 3 and 6 are connected parallel to the 2 ohm in series। जब हम इसको किसको 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel to series with 2 ohm, 2 ohm के साथ हम किसको क्या जोड़ेंगे सीरीज में। तो इसका मतलब 2 ओम का सीरीज किसके साथ, इन दोनों के साथ जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ओम का हो जाएगा। 1 ओम का ऑब्टेन करने के लिए तीनों को पैरेलल में जोड़ेंगे, और 4 ओम का ऑब्टेन करने के लिए 3 और 6 को पैरेलल में, और 2 को उसके साथ सीरीज में जोड़ देंगे। इस तरीके से हमें 4 ओम का, और इसके लिए हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट। हमें पता है हाईएस्ट के लिए क्या होगा सीरीज में, लोएस्ट के लिए पैरेलल में। बस बात करते, टू गेट हाईएस्ट रेसिस्टेंस, to get highest resistance, to get highest, to obtain highest resistance, फोर ओम R1, R2 8 ohm, R3 12 ohm and R4 24 ohm are connected in series, so total resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 means 4 ohm प्लस में 8 ohm प्लस में 12 ohm प्लस में 24 ohm, चारों को सीरीज में जोड़ देंगे, तो क्या आएगा 12 24 48, दिस इज 48। तो हाईएस्ट रेसिस्टेंस इज 48 व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इज हाईएस्ट रेसिस्टेंस when connect in series। हाईएस्ट रेसिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए हमें रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन चाहिए क्या लोवेस्ट टोटल, तो उसके लिए क्या करना जोड़ेगा हमारे को पैरेलल में। तो इसका मतलब ये चारों जो हमारे जुड़े 1 2 3 और ये 4, ये तीनों किसमें सीरीज में, 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम सीरीज में जोड़ेंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा। अब हमें चाहिए क्या लोवेस्ट टोटल रेसिस्टेंस, मतलब कम से कम रेसिस्टेंस है, तो कनेक्टेड इन पैरेलल R1 इज इक्वल टू 4 ओम, R2 इज इक्वल टू 8 ओम और R3 इज इक्वल टू 12 ओम और R4 इज इक्वल टू 24 ओम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस और 4 रेसिस्टेंस। कम से कम रेसिस्टेंस ओपन करने के लिए हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, ये पैरेलल कंडीशन है। ये R1 इज इक्वल टू, R1 कितना मेरे पास 4 ओम और R2 8 ओम, R3 12 ओम और R4 क्या है हमारे पास 24 ओम। इसको जोड़ दिया हमने एक बैटरी से, और क्या लगा दिया स्विच एमीटर, ये हमारे पास बैटरी माइनस, ये करंट 4 अलग अलग जा रहे हैं और यहां से निकल रहे हैं, और यही करंट सेम आ गया। चारों को सीरीज पैरेलल में जोड़ दिया, तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस मिनिमम आएगा, 4 से कम आएगा। कैसे, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 में R4। पैरेलल में हम ऐसे कंबाइन करेंगे। 1 में R इज इक्वल टू 1 में 4 प्लस 1 में 8 प्लस 1 में 12 प्लस 1 में 24। अब क्या करेंगे, 1/R इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा 24 आ जाएगा। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 1 से 3, 24 को 12 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से 2 प्लस 24 को 24 से करेंगे 1, 1 को 1 से 1। 1/R इज इक्वल टू ऐड कर देंगे 9, 11, 12। मेरे पास 12 आ गया। 12 में 24 तो 1 और ये 2 तो 1 में R इज इक्वल टू 1 में 2 तो R रेसिप्रोकल कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, R इज इक्वल टू 2 ओम। तो मिनिमम रेसिस्टेंस इज 2 ओम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मिनिमम रेसिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए हमें रेसिस्टेंस को हमेशा पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। हाईएस्ट करने के लिए हमें सीरीज में, तो हाईएस्ट 48 आ गया। हाईएस्ट रेसिस्टेंस इज 48 और मिनिमम रेसिस्टेंस इज 12। तो हमारे पास हाईएस्ट 48 आ गया और मिनिमम कितना आ गया 2। हाईएस्ट कब है, जब दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और मिनिमम कब है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज, अब ये बचे हुए क्वेश्चन है एंड दैट विल बी वी विल डन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड द सेकंड वीडियो फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसने सब्सक्राइब कर दिया थैंक्स फॉर, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देंगे, लाल बटन दबा देंगे सब्सक्राइब वाला, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट video